अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस। वो तमाम सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक हम बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं। क्या आपको पता है कि उन सिचुएशंस में कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं? नहीं ना? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लेसन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। आपको बहुत सारे लोग मशवरा देते होंगे कि ग्रामर की तरफ फोकस करें, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप ग्रामर की तरफ जाएं, क्योंकि आप ग्रामर के बगैर भी बहुत ज़्यादा फरफर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फरफर इंग्लिश में बात करें तो आज आपने मेरे साथ ये लेक्चर अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 40 फ़िक्रात बताऊंगा जिन्हें आप मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नसीहत करनी हो, हुक्म करना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, या आपने दुख का इज़हार करना है, तो आप इन तमाम सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम अंग्रेज़ी में बात डिफरेंट तरह से करते हैं। कभी तो हमें सब्जेक्ट का पता होता है और कभी हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता। तो जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? इन आवर, द नेक्स्ट डे, आउटसाइड, हमारे यहाँ, आजकल, परसों, बाहर। तो हम इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं वो तमाम सेंटेंसेस जिनको इस्तेमाल करके आप फरफर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फरफर इंग्लिश में बात करें, आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूं? What should I do now? What should I do now? मैं क्या कर सकता हूं अब? What can I do now? What can I do now? इन दोनों फिक्रात में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले फ़िक्रे में आपने देखा कि should का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए फ़िक्रा डिफरेंट है, और दूसरे फ़िक्रे में आपने देखा कि हमने कैन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी फ़िक्रे दोनों क्या हैं? डिफरेंट है। अगर कुछ बताओगे तो ही हल निकल सकता है। Only that way it could be solved if you share it with me. Only that way it could be solved if you share it with me. मेरे लायक कुछ हुक्म। Anything else to do for me. Anything else to do for me. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इन फ़िक्रात को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, आपने बड़े गौर से सुनना है और साथ साथ आपने इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है, और मेरे बाद आपने इन सेंटेंसेस को रिपीट भी करना है, ताकि जब आप अपनी डेली रूटीन में इन सेंटेंसेस को बोलें तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला ना हो। ओके, मेरा पीछा छोड़ दो। गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक। क्या मैं जा सकता हूँ अब? शुड आई गो नाउ। आप शुड आई गो नाउ भी कह सकते हैं, आप कैन आई गो नाउ भी कह सकते हैं, कुड आई गो नाउ भी कह सकते हैं। आप इनको डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने दो मुझे प्यारे। जाने दो मुझे प्यारे। लेट इट गो डियर। तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। लेट इट गो डियर का माना होता है कि किसी बात को छोड़ देना। कोई भी बात चल रही है तो आप उसे कहें यार इसको जाने दो, तो आप कह सकते हैं लेट इट गो। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो डियर, तो आप, ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और आप इन्हें डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। बच्चा बिला वजह रो रहा है। The boy is crying for nothing. The boy is crying for nothing. बच्चा कभी भी बिला वजह नहीं रोता, कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा। ओके, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Why are you doing like this? Why are you doing like this? नहीं यार, आज मेरा घर रहने का मन है। No, I do not have mind to go outside. No, I do not have mind to go outside. आपके फ्रेंड्स आकर आपको कहते हैं कि चलें बाहर जाके एंजॉय करते हैं, लेकिन आपका अभी मूड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं
No, I do not have mind to go outside. अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा. If you will go, then I will go. If you will go, then I will go. दोस्तों इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर कंडीशन पूरी होगी तो तभी उसका रिजल्ट होगा. अगर तुम जाओगे तो अब इसका रिजल्ट क्या है? तो मैं जाऊंगा. इसका कोई हल निकल सकता है? कैन इट बी सॉल्व्ड? कैन इट बी सॉल्व्ड? इसने आपको ऐसा क्यों करने दिया? Why did he let you do this? Why did he let you do this? क्या आपका इस तरह बात करने का हक बनता था? Had you right to do like this? Had you right to do like this? फर्ज करें कि उसने आपके पेरेंट के साथ बड़ी रूडली बात की, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका इस तरह मेरे पेरेंट्स से बात करने का हक नहीं बनता था. ये मामला मेरी समझ से बाहर है. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कह सकते हैं भाई ये मामला मेरी समझ से बाहर है. दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड. दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड. बाहर तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है. इट इज़ स्कॉर्चिंग सन आउटसाइड. इट इज़ स्कॉर्चिंग सन आउटसाइड. दोस्तों स्कॉर्चिंग सन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह की धूप हो कि जैसे ही आप अपने कदम बाहर रखें तो आपके पाँव जलने लगे. सो फॉर दैट आप कह सकते हैं स्कॉर्चिंग हीट या स्कॉर्चिंग सन. अल्लाह से डरो. फियर अल्लाह. फियर अल्लाह. माह रमदान है, अल्लाह से डरो और रमदान के रोज़े रखो और बुरे कामों से बचो. मैं नमाज पढ़ के आता हूँ. आई विल बी बैक आफ्टर ऑफरिंग द प्रेयर. आई विल बी बैक आफ्टर ऑफरिंग द प्रेयर. तो अगर आपके दोस्त आपको कहते हैं कि यार आओ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं मैं नमाज़ पढ़कर अभी आता हूँ, बाद में मिलते हैं. कैच यू अप लेटर. कैच यू अप लेटर. अगर आप बिजी हैं तो आप कह सकते हैं बाद में मिलते हैं. हे यू आर रियली सो स्मेली. हे यू आर रियली सो स्मेली. जाके धो लो या जाके नहा लो क्योंकि आप में बहुत गंदी बदबू आ रही है. मैं आपके बगैर नहीं सो सकता. आई कैंट स्लीप विदाउट यू. आई कैंट स्लीप विदाउट यू. अगर आप किसी के बगैर नहीं सो सकते तो आप उसे ये कह सकते हैं मेरे पास एक गाड़ी थी. आई हैड अ कार. आई हैड अ कार. मेरे पास एक गाड़ी थी. उसने मुझे चोरी चोरी देख लिया. ओहो, उसने आपको चोरी चोरी देख लिया, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही कॉट मी बाय हिडन आई. ही कॉट मी बाय हिडन आई. अगर आप कोई सीक्रेट काम कर रहे हैं तो सबसे छुप के कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी ने देख लिया तो आप कह सकते हैं उसने मुझे चोरी चोरी देख लिया. मुझे आपसे एक बात करनी है. आई हैव अ वर्ड विद यू. आई हैव अ वर्ड विद यू. दोस्तों आप इसे मुख्तलिफ तरह से भी कह सकते हैं. आई नीड टू टॉक टू यू. आई नीड टू टॉक टू यू. और आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. दोस्तों ये इंग्लिश है. ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस को सिर्फ आप एक ही तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं. आप डिफरेंट तरह से बोल सकते हैं. तो आपको सारे के सारे वो तरीके अंडरस्टैंड करने हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक ही सेंटेंस को इंग्लिश में बार बार बोल सकते हैं. मेरी आज शादी है. वाओ. आई एम गोइंग टू बी मैरिड टुडे. आई एम गोइंग टू बी मैरिड टुडे. आजकल कोरोना वायरस है तो शादी बहुत मुश्किल है. ओके, आपको इतनी खुशी किस बात की है? यू आर फीलिंग हैप्पियर फॉर व्हाट? यू आर फीलिंग हैप्पियर फॉर व्हाट? यू आर फीलिंग हैप्पियर. आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और एंड पे आके आपने क्वेश्चन बना दिया फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए? दांत मत दिखाओ. दांत मत दिखाओ. दोस्तों आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं डोंट शो मी योर टीथ. डोंट शो मी योर टीथ. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहका लगा रहा है तो वो भी अपने दांत दिखा रहा है, तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट लाफ. डू नॉट लाफ. मेरी मजबूरी थी. इट वॉज माई कंपल्जन. दोस्तों आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी कह सकते हैं आई वॉज फोर्स्ड. आई वॉज फोर्स्ड. मैं मजबूर था. वो आपका क्या लगता है? वॉट इज़ ही टू यू. वॉट इज़ ही टू यू. और आप ये भी कह सकते हैं वॉट डज ही टू यू. वॉट डज ही टू यू. देखा दोस्तों, एक ही सेंटेंस को आप डिफरेंट तरह से बोल सकते हैं. आपकी इसमें कितनी मर्जी थी? हाउ मच वर यू इन्वॉल्व्ड इन इट. हाउ मच वर यू इन्वॉल्व्ड इन इट. कोई बुरा काम किया आपके दोस्त ने तो आपसे कोई पूछ रहा है भाई आपकी इसमें कितनी मर्जी थी.
तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम कुछ कह सकते हो, तुम कुछ कह सकते हो, लेट यू से समथिंग। दोस्तों अब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंट तरह से भी कह सकते हैं। तुम कुछ कह सकते हो, यू कैन से समथिंग, इस तरह भी आप कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं लेट यू से समथिंग, क्योंकि आप लेट को उस सिचुएशन में इस्तेमाल करती हैं जब आपने किसी को इजाज़त देनी हो कि आप कोई काम कर सकते हैं। इसका ज़ख्म और भी बढ़ता चला गया। His wound started getting worse. His wound started getting worse. तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फर इंग्लिश में बात करें तो आपने एक सिंपल सा काम करना है। बजाय इसके कि आप ग्रामर के रूल्स को रट्टे लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ग्रामर के रूल्स, आपने इन सेंटेंसेस को याद करना है और याद करने के बाद आपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, हर सिचुएशन को अपने माइंड में रख के आपने सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की जो घंटी है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।